नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसमें एक मुस्लिम लड़की ने एक गाना गाया शिव भक्तों को लेकर, और जिसके बाद ये मामला जो है वो तूल पकड़ता गया। कुछ देवबंद के जो मौलाना हैं, उलेमा हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की रहने वाली यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज शिव भजन को लेकर अब विवादों में आ गई हैं, क्योंकि देवबंद के उलेमा ने फरमानी नाज के गाए गए हर हर शंभू भजन को लेकर कह दिया है कि ये शरीयत के खिलाफ है और फरमानी को इससे तौबा करनी चाहिए। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर इसी पर चर्चा करेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर शंभू भजन गाने पर यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज विवादों में आ गई हैं। फरमानी नाज को देवबंदी उलेमा ने नसीहत देते हुए कहा है कि इस्लाम में किसी भी तरह का गाना नहीं गाना चाहिए। ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए फरमानी को इससे तौबा करनी चाहिए। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। नहीं, इस्लाम से तो खारिज नहीं होते, लेकिन जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है, तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज़ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ फरमा देंगे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग फरमानी के गाने की प्रशंसा कर रहे हैं और फरमानी के साथ खड़े हैं। और उसने कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त वालों के लिए एक भजन गाया था, वो स्वागत योग्य है, हम उनको स्वागत करते हैं। अभी सुनने में आया है कि देवबंद के कुछ उलमा ने उसके खिलाफ फतवा जारी किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू विरोधी मानसिकता की जो बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि ये जिहादी सोच के जो मौलाना है ये हमारे देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। वहीं फरमानी नाज ने कहा है कि हम गरीब लोग हैं, पति ने छोड़कर दूसरी शादी कर ली है, हम गाने गाकर ही परिवार चला रहे हैं। हर हर शंभू भजन को स्टूडियो से निकाला है, हम कभी सोचकर नहीं गाते कि हम किस धर्म के हैं, हम कलाकार हैं। जी, हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि हम कौन है। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतज़ार करते हैं, हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए, कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं, हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पे अपने अपने अच्छे अच्छे कभी भजन, कव्वाली और म्यूज़िक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। तो हम सिर्फ कलाकार हैं, इसलिए हम सब चीज़ गा लेते हैं। ये देश संविधान के अनुसार चलता है, यहाँ सबको स्वेच्छा से रहने, खाने, बोलने की आज़ादी है, तो गीत गाने पर फतवा क्यों? फिलहाल फरमानी नाज को गीत गाने को लेकर विवाद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। तो फरमानी नाज ने जो गाना गाया हर हर शंभू को लेकर, जिसके बाद तमाम मौलाना आग बबूला हैं और फतवा तक जारी कर दिया है, और जिसको लेकर अब सियासत भी होने लगी है। उधर हिंदू संगठनों ने इस गाने का समर्थन किया है और इसके साथ ही तमाम बयानबाजी भी चालू हो गई है। अगर हम बात करें फरमानी नाज की, तो फरमानी नाज ने इसको लेकर कहा है कि हम एक कलाकार हैं और हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब हमारे साथ इसी चर्चा में हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा दे, दुर्गेश जी हैं जो कि हिंदू संगठन से। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया पर। और हमारे साथ नूर अहमद अजहरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नूर साहब, आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है आवाज। नूर साहब, इस चर्चा की शुरुआत हम आपसे ही करना चाह रहे हैं।
संज्ञान में मामला है आपके मुजफ्फर नगर से आया है, जहां पर एक महिला ने, जिसका नाम फरमानी नाज है, उसने हर हर शंभू को लेकर एक गाना गाया, हर हर शंभू करके, जिसको लेकर देवबंद के उलेमा जो हैं वो आपत्ति जता रहे हैं। इसमें दिक्कत कहाँ है सर? ये सवाल देवबंद के उलमा से आपको करना चाहिए था, क्योंकि एक तो आपने कहा फतवा जारी किया। फतवा तो मुझे कहीं लगता नहीं फतवा जारी किया। किसी ने उस बंदे से सवाल किया, और जिसने सवाल का जवाब दिया है उससे न जाने क्या पड़ी थी जवाब देने की। इसमें ये बात कहने की जरूरत क्या है उसको कि वो तौबा करे, वो ये सब करे। जब वो अपने घर में फाका कशी कर रही है, तब वो मौलाना साहब कभी वहां पर गए पूछने के लिए उनसे? मतलब जो तरीक़ेकार चल रहा है जो देवबंद का, वो कहीं ना कहीं हमारे नजदीक अच्छी बात नहीं है। पहले उसकी तहकीक करनी चाहिए उनको। अगर उन्हें बोलने का शौक था तो उसके पहली बात तो ये लोग कलाकार लोग हैं, इनकी कला है, अपनी दिखाते फिरते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हम मजहब को अलग रख के काम हम करते हैं। फिर आपको दिक्कत क्या है इसमें? लेकिन उसने जो इससे पहले वो बेचारी ढोल बजाती आ रही है, तब किसी ने नहीं देखा, तब किसी ने नहीं देखा, तब उसका किसी ने समर्थन नहीं किया। देखा आपने उसको भाई? बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फजल बरेलवी के मकतब फिक्र से मेरी पहचान है और मैं उसको फॉलो करता हूं। हमारे यहाँ मुफ्तियान कराम और आला हजरत इमाम अहमद रजा का तरीका ये था कि किसी के मामले में कभी कोई सवाल आता था तो उसकी तहकीक करते थे। बिल्कुल। यहाँ तक के एक साल 12 साल 10 साल आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने तहकीक की, तब उसके बाद में कोई हुक्म सादिर किया है। एकदम हुक्म सादिर कर देना बिल्कुल अपने आप को सस्ती शोहरत बटोरने के सिवा कुछ और नहीं है। नूर अहमद जी, एक बात मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। आपने तो खैर समर्थन किया उस महिला का, मुझे ये नहीं समझ में आया कि इससे पहले आमिर खान ने भी तमाम मूवी बनाई, पीके मूवी में भी उनका रोल आपने देखा होगा, और कांवड़ियों की इस समय जिस तरीके से यात्रा निकल रही है, कांवड़िया जल लेने जा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, तमाम जगह पर ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर मुस्लिम लोगों ने कांवड़ियों का सम्मान किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, उनका तमाम तरीके से उनकी मदद की। तब इस तरीके के फरमान वगैरह नहीं सुनाई जाते हैं? बड़े बड़े एक्टर भी करते हैं। नूर साहब, आवाज पहुंच रही है? नूर साहब से साथ हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है, लेकिन हमारे साथ दुर्गेश जी लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी। दुर्गेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से बयान सामने निकल कर आया है देवबंद से उलेमा का? देखिए, ऐसा ना कि जब हम विभिन्न संगठनों, कई सामाजिक संगठनों के बारे में बात करते हैं कि ये संगठन क्या करता है, तो ये महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करता है। पेटा है जैसे, वो एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करता है। बहुत सारे संगठन विकलांगों के लिए काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे संगठन, उनका कोई उद्देश्य होता है कि कोई किसी न किसी कॉज के लिए, बड़े कॉज के लिए काम करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं। ये सिर्फ देवबंद वगैरह है तो ये क्या करते हैं? ये असल में कुछ नहीं करते। अब ये इस्लामिक तंजीमों में कट्टरता की भावना भरते हैं, गला काटने को प्रोत्साहित करते हैं, और कुछ ना कुछ बयान देके न्यूज में आते रहते हैं, है ना। बाकी इनको कौन समझता है? सैफ अली खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये सब मूवी बना रहे हैं। कैटरीना कैफ, करीना कपूर, ये सब फिल्मों में काम कर रही है। ये क्या कर लेंगे उनका? अगर ये उनके ऊपर कोई फतवा जारी करेंगे तो वो इनको अपने जूते की नोक पर रखते हैं। इनको 2 कौड़ी की तवज्जो नहीं देते वो। इनका बस चलता है सिर्फ गरीब मजलूम औरतों पर, समझे आप। 3 तलाक के खिलाफ कोई महिला अगर कोर्ट जाएगी तो ये इसको डिबेट में बैठ के, इनके लोग बैठ के, देवबंदी बैठ के डिबेट में बता देंगे कि वो प्रोस्टिट्यूट है। 3 तलाक के खिलाफ अगर कोर्ट में जाएगी तो प्रोस्टिट्यूट है। अपने किसी हक हुकूक के लिए लड़ेगी तो वो प्रोस्टिट्यूट है। बुरके के खिलाफ बोलेगी तो प्रोस्टिट्यूट है। अगर वो बुरके के समर्थन में प्रोटेस्ट कर दिया उसने कर्नाटक में, तो वो शेरनी हो गई, समझ गया। तो ये शेरनी और भेड़नी अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, और कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं, कभी ताकतवरों पे, लोगों पे कुछ कर नहीं पाते। जहां तक उनका कहना है कि इस्लाम में इस रस्क और मौसीकी हराम है, बिल्कुल ठीक बात है, हराम है। तो हम तो कहते हैं कि जितने बड़े हीरो हीरोइन सब आ रहे हैं, पिक्चरों में, मूवीज में आ रहे हैं, सुपरस्टार आ रहे हैं, सबको खारिज इस्लाम घोषित करें ना, इनकी दम है तो।
सबको खारिज इस्लाम घोषित कर दें, कह दें कि सब इस्लाम से बाहर हैं, तो दूसरे दिन बदल जाएंगे। जो मजबूत लोग हैं कहेंगे ठीक है, हमको क्या मिल रहा है, अभी इस्लाम से मिल भी क्या रहा। भाई उनको ऑडियंस देखती है बड़े पर्दे पर, उनको उन्होंने भगवान बना दिया है, इन्होंने इनको क्या दिया। अगर वो इनके हिसाब से रहेंगे तो ऊंचा पैजामा पहन के खाली कट्टरपंथी और रूढ़िवादिता ही फैलाएंगे। जो इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, किसी और को तकलीफ दिए बिना, उनसे हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन धर्म और श्रद्धा ये अपना विषय है ना, तो आप करिए ना, आप दूसरे को क्यों कहेंगे कि आप नाचेंगे नहीं, आप गाएंगे नहीं, जिसकी मर्जी होगी जो करेगा, डेमोक्रेसी है, तुम क्या कर लोगे। वो लड़की, उसका हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया बेसहारा लड़की को, जवान लड़की को, जो अपन ने कोई फतवा जारी कर दे, उसको हस्बैंड को बॉन्ड करें उसको पालने के लिए, खाने को तो देंगे नहीं, वो कुछ कमाएगी खाएगी, तो इनको दिक्कत है। अब ये क्या चाहते हैं कि वो लड़की, अगर उसका अच्छा स्वर है, उसका अभ्यास अच्छा है गाने का, तो ये क्या चाहते हैं, फावड़ा लेके नींव खोदेगी, कोई जरूरी है भाई, जैसी उसकी क्षमता वैसा काम करके अपना पेट पाल रही। इन्होंने कोई ठीक है, इन्होंने कोई फंड ठीक बनाया तो दे है। दो नूर उसको। साहब, आप क्या कहेंगे, इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है जिस तरीके से वो महिला गा रही है, उससे पहले तो कोई उसके सामने नहीं आया, जब उसके पति ने उसे छोड़ दिया कोई उसकी मदद करने नहीं आया, ढोल बजाकर वो गा रही है। अब उसका एक गाना वायरल हुआ है जिसको लेकर आप ही के समाज के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शरीयत के खिलाफ है। इसमें शरीयत के खिलाफ क्या चीज हो गई? इससे पहले भी बहुत लोगों ने ऐसे गाने गाए हैं, आमिर खान है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने आपसे कहा ये कलाकार लोग हैं, ये मजहब से अलग हटकर के बातचीत करते हैं, और जो मजहब से अलग हटकर के बातचीत करता है, हमें जरूरत नहीं कि हम उसमें कोई टिप्पणी करें। हम आपसे भी ये बात कहना हम चाहते हैं कि जो भी देवबंद के मौलवी हों या कहीं और के हों, उन्होंने जो ये कहा है, उन्होंने सिर्फ सस्ती शोहरत बटोरने के लिए कहा है। ये जो अभी दुर्गेश भाई ने एक जुमला बोला है ना कि वो आमिर खान है, फला खान है, फला खान है, ये लोग कर रहे हैं, तो यकीनन इन लोगों के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं निकल के। वो भी तो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। बिल्कुल, मतलब वो इस्लाम में जायज नाजायज की बात अलग है। जो तरीकेकार है वो इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन उसने खुद अपना बयान दिया है, फरमानी नाज ने, कि हम जब ये गाते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता हम कौन से मजहब में हैं, हम मजहब को सामने रखकर नहीं गाते हैं। उसने ये बात कह करके अपनी बात खत्म कर दी। उसको अपनी कला दिखाने का मतलब है, कला वो दिखा रही है। उलमा को चाहिए कि मैं आपके मंच से अपने उलमा से गुजारिश करना चाहता हूं, और खासतौर से देवबंदी लोगों से, कि ये लोग इस चीज का ख्याल रखें। इस तरह से दाढ़ी टोपी पहन करके इस तरह से आप सवाल जवाब करने आप लगते हैं। कम से कम सोचे तो हम क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। क्या जरूरत है आपको फरमानी नाज के ऊपर कोई इल्जाम लगाने की? कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं ये गुजारिश करता हूं कि उलमाए कराम को ऐसे मामलात में बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं नूर जी, ये तमाम चीजों के आरोप लगाए जाते हैं, कहीं हिजाब को लेकर बोला जाता है कि हिजाब को लेकर विवाद हो जाता है, तो कहीं अब ये गाने को लेकर विवाद हुआ है। आखिर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं प्रेरित करते हैं मौलाना उलेमा जो हैं, वो इस तरीके का बयान ही क्यों देते हैं? जब उस लड़की को मुसीबत में थी, उसे प्रॉब्लम थी, उसे आप लोगों की जरूरत थी, तब कोई आगे बढ़कर नहीं आया। जब वो अपने पैरों पर खड़ी होकर आज आगे बढ़ना चाह रही है, तब उसको ब्रेक लगाने के लिए आप ही लोग आगे निकल के आ रहे, बोल रहे हैं कि शरीयत के खिलाफ है, फरमानी को तौबा करना चाहिए। हमने ये बात आपसे पहले नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिर कैसी सोच है, आखिर सोच कैसी है? हम जब यहाँ पर बेदारी मिशन के लिए, तालीमी बेदारी मिशन के लिए हम खुद कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं। हमारे पैगंबर ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र के अंधेरे तक। और जो कुरान पाक की पहला लफ्ज नाजिल हुआ है, तो पहला लफ्ज है इकरा। इकरा का माना है पढ़। आप देखिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन क्यों ना जाना पड़े। तो जिसके पैगंबर ने ये बातें कही हो और उसके फॉलोवर जाहिल हो, तो कहीं ना कहीं हमारे उलमा को, अइम्मा को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। दुर्गेश जी, जरूरत है कि तालीमी मामला में कौम को बेदार किया जाए। दुर्गेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि ये जो फालतू के कमेंट होते हैं ना कि
देवबंदी, खास करे देवबंद वाले, आप समझ लीजिए कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान वाला मूवमेंट चला, ये देवबंदी विचारधारा के लोग, इनका आइडियल स्कूल देवबंद है। आईएस वालों का आइडियल स्कूल देवबंद है। तो आप ये समझिए कि जो विचारधारा देश की सीमाओं के बाहर आतंकवाद परोस रही है, आतंकवादी तैयार कर रही है, वो देश के अंदर कैसे आपको लगता है कि वो संत तैयार कर रहे हैं? वो कोई संत नहीं तैयार कर रहे हैं। समस्या बस इतनी सी है इनके साथ कि अभी इन्हें यहाँ आतंक के अनुकूल माहौल नहीं मिल पाया। वो धीमे धीमे तैयार करेंगे। अब जिस दिन इनको मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ दुर्गेश जी, क्या ये नफरत फैलाना चाहते हैं पूरे देश में? क्योंकि अभी पैगंबर वाला मुद्दा था, उसको लेकर बड़ी बयानबाजी हुई, बड़ी तरीके की मीटिंगें हुई, हजारों मौलाना पहुंचे और तमाम तरीके का ज्ञान बांटा गया। देखिए, जैसे आप पत्रकार हैं तो आपका जीविकोपार्जन आपके इस माध्यम से होता है कि आप पत्रकार हैं, ऐसे आपका जीविकोपार्जन होता है जी। कोई और बिजनेस करने वाला है तो उसका अपने बिजनेस के माध्यम से जीविकोपार्जन होता है। ये जो मुल्ला मौलाना बैठे हैं देवबंद वाले, ये खेत नहीं जोतते, ये बस नहीं चलाते, ये कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते, ये डॉक्टर नहीं, इनका खर्चा कैसे चलता है? इनका जीविकोपार्जन का जरिया ही है कि ये अपना धंधा बनाए रखने के लिए ये इस तरीके के फालतू बयान देते रहते हैं। मुसलमानों को ये जाहिल बनाए रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी बेटियां जो हैं वो ऊपर से नीचे तक काले लबादे में पैक हो जाए, कभी जिंदगी को ना देखें, ना कुछ पढ़ें लिखें। और वही आदमियों के साथ ये चाहते हैं। अगर ये लोग पढ़ लिख गए, सभ्य समाज में शामिल हो गए, तो इनकी कौन सुनेगा? इनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा, भूखों मरने लगेंगे। तो इसलिए ये कट्टरता, नफरत, ये जो कुछ भी फैला रहे हैं वो तो साइड इफेक्ट है। कुल मिला के ये अपना धंधा चला रहे हैं वहां बैठ के। आप समझे ना? तो ये इस तरह की बकवास करना और कट्टरवाद को प्रमोट करना, ये इनका साइड इफेक्ट है इनके बिजनेस का। मुख्य चीज ये है कि इनकी रोटी चलती है इन सब बकवासों से। ठीक है। नूर अहमद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आपका पहले भी बयान सामने निकल कर आया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देवबंद में जो लोग बैठे हैं, मौलाना जो बैठे हैं, इससे पहले तमाम मीटिंग भी हुई थी पैगंबर को लेकर, जब विवाद छिड़ा था और तमाम जगह हिंसा भी हुई थी, उसको लेकर मीटिंग हुई, तमाम मौलानों ने हिस्सा लिया और तमाम तरीके का यहाँ पर ज्ञान बांटा गया। विवादित बयान भी सामने निकल कर आए। उन्होंने ये तक कह दिया था कि जिनको इस देश से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। वो मौलानाओं की तरफ से बयान सामने निकल कर आया था। क्या यहाँ पर देवबंद में जो मौलाना बैठे हैं वो क्या नफरत का बीज ही बो रहे हैं भारत पे? आप कैसे देखते हैं? सवाल है आपका? आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझसे सवाल है? मुझसे? जी, आपसे है। हाँ, मेरे से सवाल है ना? जी जी भाई, मैं चाहता हूँ, मेरी सोच ये है कि देश में मुसलमानों में सूफी रिज्म को आम किया जाए। जो दरगाही उलमा है, जो मज़ारात औलिया पर यकीन रखते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं माहौल को समझते हैं और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत से वाकिफ हैं और सही सीरत बताने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं अब मैं जब बरेलवी ज़हन फिक्र का हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो अकीदे के एतबार से हमारा और देवबंद की बहुत ज्यादा दूरियां हैं। तो आप कहेंगे आपकी दूरियां इसलिए आप बोल रहे हैं? नहीं, हम खुद देवबंद में रहने वाले उलमा के ऐसे ख्यालातों का हमेशा से बायकॉट करते हुए हैं। सर, ये रही बात इस बात की, जैसे अली भाई जो हिजाब को लेकर के दुर्गेश भाई बार बार बोल रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूं दुर्गेश भाई जी, ये हमारे मजहब का अंदरूनी मामला है। इसमें मैं कभी नहीं कहता कि आप क्या कर रहे हैं। आपको हमारे ये जो हिजाब मामला है जी, ये हिजाब हमारे इस्लाम में है तो है। वो चाहे देवबंद वाले माने ना माने, हम उसको फॉलो करते हैं, करते रहेंगे। हिजाब पर बार बार आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन बहस तो यहाँ पर सोशल मीडिया और मीडिया पे डिबेट पे हो रही है। आपका अंदरूनी मामला तो अंदर ही निपटा लें, बाहर आया ही क्यों? अगर ये बाहर आएगा अंदर से तो इस पे चर्चा होगी और इस पे सबके विचार आएंगे। आपका अंदरूनी मामला तो आपके घर के अंदर निपट जाना चाहिए। सड़क पे आएगा, मीडिया पे आएगा तो इस पे चर्चा होगी। मैं आपको बता तो रहा हूं कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो हम किसी दूसरे मजहब को कुरेदना चाहें तो ला सकते हैं। हमारे घर में हर चीज पे चर्चा किया जाती है। आप कुरेदिए, मैं जवाब दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी धर्म पर
अंगुशनुमाई नहीं करना चाहते, ना हमने कभी किया है, ना हम कभी हमारे करें। घर में आजादी है, हमारे घर में आजादी है। हम भगवान राम पर भी टिप्पणी करते हैं, कृष्ण पर भी टिप्पणी करते हैं, अपने शास्त्रों पर भी टिप्पणी करते हैं। तो अगर कोई बात हमारे सामने आएगी तो टिप्पणी करेंगे। नूर साहब, मन में तो आपके कुछ चल ही रहा है ना, कुछ चर्चा करेंगे तो आपका नूर साहब मन में तो आपके चल रहा है ना कुछ। हम डरते हैं इस बात से। जी भैया, मन में तो आपके कुछ चल ही रहा, तभी आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हम कुरेदना चाहें, बहुत सी चीजें कुरेद के रख दें। जिस आप तरह की बिल्कुल बात कुरेदिए, करें हम उसका जवाब देंगे। दुर्गेश भाई, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ नहीं, आपसे। लड़ने की बात नहीं, जो आपके अंदर चल रहा है आप बात रख सकते हैं अपनी। झगड़ने वाला व्यक्ति हूँ नहीं, बिल्कुल नूर साहब, आपने बहुत लंबी गुफ्तगू की, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू में बहुत सारी चीजों से मैं खुद मतलब मानता हूं कि आपने सही बात की, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपको समझना है। तो आप हमारे मदरसे आइए, आप बैठ करके आप बताइए, एतराजात तो जो कीजिए। मदरसे नहीं, देखिए ये बात ना करिए, मदरसे में क्यों आऊंगा? मदरसे वाले तो बम फोड़ रहे हैं, अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं, तालिबान बन गए हैं, तो हम तालिबान नहीं, हमको बनना है ना, हम क्यों आएंगे मदरसे? इसका मतलब हमारे ज्ञान पर, हमारे शास्त्रों पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। आपका सबसे घटिया है, मदरसे वाले बम फोड़ रहे हैं। मदरसा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का घर है। बनता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़ के कौन आतंकवादी बनता है, आश्रम में बढ़ के कौन आतंकवादी बनता है? तालिबान का जो पूरा संगठन है, तालिब का मतलब होता है छात्र, वो तालिब बहुवचन है, तालिब का तालिबान है। वो तालिबान कहां से निकले हैं? वो मदरसों से निकले हैं, किसी आश्रम से तो, संस्कृत पाठशाला से तो निकले नहीं है। बिल्कुल मैंने सही बात कही है, आपकी दृष्टि में घटिया है। आप कहां की बात कहां आप लेकर के जा रहे हैं? अरे तो मैंने मदरसे की बात आपने फरमानी नास पर बुलाई है, आप बात अब ठीक है सर, मुद्दे पर रहेंगे, ठीक है। आप ही जो कह रहे हैं कि मदरसे में तालिबान गलत है, तालिबान गलत है, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से जलवाइए आप। ठीक है, आतंकवाद तालिबान सर मुद्दा नहीं है, फरमानी मुद्दा है। जो बैठेंगे ना चर्चा में, आप क्यों बैठे हैं? आप वजीर आजम गलवाइए, आप जाइए अपने मदरसे। अफगानिस्तान के वजीर आजम से, वहां के दूत से देश के प्रधानमंत्री अपने दूत भेज करके मुलाकातें करने के लिए तो राजा से बात करेगा, राजदूत से बात करेगा, तो ये तो राजनीति है। अभी तक वो आतंकवादी थे, अब वो राजा हो गए, अब वो राजा हो गए, अब वो राजा हो गए, जो सत्ता पर है वो राजा, अब वो राजा हो गए, अभी वो आतंकवादी थे, अभी वो आतंकवादी थे। यही हमारे आतंकवादियों का राजा है ना वो। अब जब सत्ता आतंकवादियों, ठीक है सर, ठीक है। आतंकवादियों के राजा से हमारे मुल्क के वजीर आजम की क्या मजबूरी है मुलाकात करने की? बताया मजबूरी क्या है? ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति है। आतंकवादियों से मतलब बिल्कुल है, वो आतंकवादी है और वो राजा है, और हमारे भारत जैसे शक्तिशाली मुल्क के वजीर आजम मुलाकात करेंगे? क्यों साहब? अरे है तो वो भी तो एक मुल्क का मुखिया है ना, वो एक मुल्क का मुखिया, तो मुखिया से बात करेगा। आतंकवादी है भाई, आपकी नजर में वो आतंकवादी है, लेकिन अब वो मुल्क का मुखिया है ना। हमारा मुल्क आतंक विरोधी मुल्क है। कुछ भी हो, राजा हो, कुछ हो, वो अगर वो आतंकवादी है तो मुलाकात क्यों? राजा से बात करता है, राजदूत से बात करता है। भगवान राम ने भी अपना दूत भेजा था रावण के पास, इसका मतलब वो रावण से सहमत थोड़ी ना थे। राम ने भी तो दूत भेजा था रावण के पास, तो क्या रावण से सहमत हो गए थे? दुर्गेश भाई, जब आतंकी है तो रावण है, तो वो रावण है, जालिम है तो वो जालिम है, जालिम को जालिम ही कहा जाएगा, जालिम को जालिम ही कहने की ताकत रखी है। उससे भी बातचीत होगी, जरूरत पड़ेगी तो लड़ाई होगी, जरूरत होगी तो उसके ऊपर चढ़ाई होगी। हमारे वजीर आजम वहां से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आप उसको वो बढ़ा रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है? ठीक है नूर जी, ठीक है, आपसे क्या मजबूरी है? आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझसे आप जब मुझको मजबूरी है उनकी, आप जवाब बताइए, मजबूरी क्या है? क्षमता ही नहीं जवाब देने की। अरे आप कब बोल रहे हैं? आप क्षमता आपके अंदर है? आप तो एक बात ही पढ़ी लिखी नहीं की आपने। आप शुरू से देवबंद, आप जिस तरह से जरा एक आप चैनल पर बैठ करके बात कर रहे हैं, जो आपकी भाषा है, ये मतलब भाषा होनी चाहिए क्या? दुनिया में कुरान और हदीस के अलावा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब कुफ्र हैं। और इसी बात को मानकर खिलजी ने नालंदा के विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी कि उसने सोचा था कि कुरान हदीस के अलावा बाकी सब कुफ्र है। तो आप लोगों की नजर में जो कुरान हदीस जानता है, इस्लाम प्रैक्टिस करता है, वही बाकी सब चाहिए। जब यहाँ पर खिलजी थे तो वो तकरीबन 2-3% थे। आप उन्हें ये सब बर्दाश्त क्यों किया था आप लोगों ने?
आपने सर मुद्दे से आप लोग भटक गए। मैं फरमानी पर बात कर रहा था सर। खिलजी, अरे दुर्गेश जी, हम पर कुछ बोल रहे हो? लोग थे, लुटेरे घुस आए। ठीक है दुर्गेश जी, फरमानी को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। लुटेरों ने वो थे, लुटेरे थे, बन गए थे हाकिम। वो लुटेरों को हाकिम आपके अजदाद के आगे क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने लुटेरों को हाकिम बना दिया था? सर समय की कमी है सर। सर समय की कमी। फाइनल कमेंट। ठीक है करके दूसरों के घर पे चढ़ जाते हैं। ठीक है दुर्गेश जी, समय की कमी है सर, समय की कमी। फाइनल कमेंट। हम फरमानी पर बात कर रहे थे, आप लोग इधर उधर मुद्दा लेके चले गए। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, नूर जी ठीक है, हो गई आप लोगों की चर्चा। बस एक आपसे फाइनल कमेंट मैं ये चाहता हूं, नूर जी आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से ये उलेमा टिप्पणी कर रहे हैं, ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, और अगर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से करनी चाहिए? मैं इन कलाकारों पर जो कला अपनी दिखाते हैं, इन पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करता, ना मैं कर रहा हूं। मुझे इनसे कोई, लेकिन आपके मजहब के लोग तो कर रहे हैं सर। लेकिन मजहब के लोग तो कर रहे हैं। देखिए आप ही के मजहब के लोग कर रहे हैं, उनके लिए मैंने पहले ही कहा, सिर्फ सस्ती शोहरतें बटोरने के सिवा और कुछ भी नहीं है साहब। तो ये लोग नफरत फैलाने का भी काम कर रहे हैं इस तरीके से। तौबा करें, वो शरीयत के खिलाफ है। ऐसे मामलों में अपनी ज़बानें खामोश रखें। ठीक है दुर्गेश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी 30 सेकेंड। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो लोग देश में रहते हैं, पढ़े लिखे जी, मनुष्य बने। और आपको बताएं, ये कला, ललित कलाएं, नृत्य, गायन, ये सब मनुष्यों का निशानी है। आपने कभी जानवरों को नाचते और गाते नहीं देखा। तो कला जो है ना, वो कला किसी मनुष्य भी मूलतः एक जानवर ही है, जैसे सारे जानवर थे, वो मनुष्य का विकास हुआ, एवोल्यूशन हुआ, जिसको उद्विकास कहते हैं। ये कला, संस्कृति, ललित कलाएं और ये विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती है, यही एक जानवर को इंसान बनाती है। तो इंसान बने, और ये जो जानवर जो है ना, उनको अपनी टिप्पणियां करने दें, और आप इंसान बनने का पूरा प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेश जी आपका भी, नूर अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि यहां पर जिस तरीके से फरमानी नाज ने जो गाना गाया हर हर शंभू, जिसके बाद अब विवाद छिड़ गया है, वो विवादों में आ गई हैं, और जिसके बाद देवबंद के जो उलेमा हैं, इसको लेकर उनका कहना है कि ये शरीयत के खिलाफ है और इसको फरमानी को इससे तौबा करनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।